तो मैंने क्लास 11th में जिम स्टार्ट कर दी थी और क्लास 11th में जिम स्टार्ट करी थी जब मेरा बॉडी वेट था 48 केजी और मैं एक इस टाइप का लड़का था, मतलब इंट्रोवर्ट, बिल्कुल किसी से ना बोलने वाला ना चालने वाला, बहुत ही लो कॉन्फिडेंस था मैं उस टाइम पर। और थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था और बहुत पतला था, स्किनी था, तो इनसिक्योरिटी भी थी अपनी बॉडी को लेकर। और बुलिंग और शेमिंग ये तो होता ही है इंडिया में, ये तो पार्ट ही है। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट करा और काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा था ये मेरे साथ। तो फाइनली आई डिसाइडेड टू गो टू जिम एंड आई नेवर बैक अगेन। एंड अब 1 साल से ज़्यादा हो गई है मुझको जिम जाते हुए और आई गेन 20+ kg मसल मास with low body fat percentage. Currently my weight around 62 and 63 something. Voice problem. 62 63 something and I deadlift 150 kg में 150 kg की डेडलिफ्ट मान लेता हूँ आराम से। और जब मैंने जिम स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले मैंने होम वर्कआउट स्टार्ट करा था, मैं डायरेक्ट जिम पे नहीं कूदा था। और मेरे पास होम वर्कआउट का सामान था, मतलब एक डंबल और रोड्स वगैरह थी। और ग्रेजुअली मैंने होम वर्कआउट स्टार्ट किया, 1 महीने किया मैंने होम वर्कआउट और कंसिस्टेंसी के साथ किया मैंने होम वर्कआउट और अराउंड 2 to 3 kg वेट गेन किया। और जब वो होम वर्कआउट वाला जो वेट होता है ना, आपको हल्का लगने लगता है, बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगता है। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुअली आगे जिम की और देखा वो भी सस्ती से सस्ती जिम, हमारे एरिया में 2-3 जिम थी, तो मैंने सस्ती से सस्ती जिम के तरफ गया पहले। तो जो जिम का एक प्रिंसिपल होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, वही मैंने जिम स्टार्ट करने में इस्तेमाल करा और वही मैं अपने हर काम में इस्तेमाल करता हूँ। और जब मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी तो मैंने बिना किसी एफर्ट के ऐसे ही डाल दी थी ग्रेजुअली, फिर धीरे धीरे बढ़ाई। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन जिम। बहुत सारे लोग जिम शुरू तो करते हैं लेकिन 1 महीने 15 दिन 20 दिन में छोड़ देते हैं। तो हाउ टू बी कंसिस्टेंट, जैसे मैं रह पाया हूँ कंसिस्टेंट। सो सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई डू यू गो जिम, आपको क्यों जिम जाना है, आपका वाई। सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे जिम क्यों जाना है। अगर आप मुझे हेल्दी बॉडी चाहिए या कुछ भी XYZ, मेरा तो ये था कि मुझे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस की कमी थी मेरे अंदर, क्योंकि बॉडी बहुत कमज़ोर थी मेरी। और इस वजह से मैंने जिम स्टार्ट करी थी और बुलिंग होती थी, शेम होता था मेरे ऊपर, मुट्ठल पता नहीं क्या क्या कहते थे लोग। तो इस वजह से मैंने जिम स्टार्ट करी। तो मेरा वाई बहुत स्ट्रॉन्ग था, बस यही था कि करना है बस। और जब आपका वाई स्ट्रॉन्ग हो, आपको करना है, तो आपको ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, नहीं किसी को बताने की ज़रूरत कि मैं जिम जा रहा हूँ, देखो मुझे आज से जिम जाना है। इस तरीके से फिर आपको इनिशियली स्टार्ट करना होगा। जैसे आप बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते जिम में, 1 दिन जाते हो फिर महीना और गायब, तो आपको इनिशियली स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले आप डेली रूटीन बनाइए वॉकिंग का। सबसे ईजी है वॉकिंग, ना उसमें कोई फिजिकल टफनेस चाहिए ना कुछ, आराम से बस फ़ोन जेब में रखो, ईयरबड्स लगाओ, पॉडकास्ट सुनो या म्यूज़िक सुनो, बस वॉकिंग करो। तो डेली आपको वॉकिंग करनी है, महीने 20 दिन हो जाए जब वॉकिंग करने के बाद, चाहे आपको 15 दिन हो जाए वॉकिंग से, घर आते वक्त 1 पुशअप मान लो, फिर 2, फिर 3, ऐसे आते वक्त 10 पुशअप मारने लगो आप। फिर वॉकिंग को रनिंग में बदलो, हल्का हल्का रनिंग करने लगो। फिर रनिंग के बाद जब आप आते हो तो पुशअप के साथ पुलअप भी मारो। फिर उसके बाद ग्रेजुअली आप डंबल वगैरह ऐड कर सकते हो और 2 या 3 मंथ बाद आप जिम जा सकते हो, तो आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी बन जाएगी। पर हमको सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंट ना रहने का, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट सब चीज़ चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारे माँ बापों की गलती है, क्योंकि हमने उनसे कुछ भी चीज़ मांगी हमको तुरंत मिल गई। तो हमें जिम के रिजल्ट भी तुरंत चाहिए, लेकिन वो सब कंसिस्टेंसी से आते हैं, ऐसे नहीं आएंगे। और थर्ड पॉइंट है, आपको जिम आपका दिन में एस्केपिज्म होना चाहिए। ठीक है, आपको जिम अपने मेंटल हेल्थ
के लिए, डोपामिन के लिए, मतलब एस्केप करने के लिए, जैसे आप कोई इंस्टाग्राम पर रील क्यों देखता है, कोई स्क्रॉल क्यों करता है, क्योंकि वो अपने बोर्डमपन से, अपने थॉट से एस्केप होना चाहता है, उनको नहीं लाना चाहता अपने दिमाग में, तो इसलिए वो रील स्क्रॉल करता है। जब आप पूरे दिन सुबह से शाम तक काम करते हो, फिर शाम को आप जिम जाते हो, तो आपको बहुत हाई अमाउंट में हाई क्वालिटी डोपामिन मिलता है, और ये आपको मोटिवेट करता है अगले दिन जिम में जिम जाने के लिए। और आप और आप इस तरीके से कंसिस्टेंट हो सकते हो। और सबसे दूसरी बात है कि आप 3 महीने का जो इनिशियल बैरियर होता है ना, उसको क्रॉस करना है, बस वो हार्ड होता है। अगर आप कुछ भी करके 3 महीने जिम चले गए, 3, साढ़े 3, 4 महीने, तो आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि कभी भी लगातार 2 दिन रोज में इनकंसिस्टेंट मत होना, या 3 दिन शुरुआत में। अगर आप मेरी तरह 1 साल हो गई है जिम करते करते, तो आप हो सकते हो शुरुआत में इनकंसिस्टेंट, उसके बाद 2 या 3 दिन से ज़्यादा, लेकिन शुरुआत में आपको 3 दिन, 2 दिन से ज़्यादा इनकंसिस्टेंट नहीं होना है। अगर 2 दिन वर्कआउट का टाइम नहीं मिला, तीसरे दिन भी नहीं मिल रहा, तो कुछ तो करो, 10 पुशअप या 10 पुलअप ही मान लो बेसिक, तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।